उसको वहाँ पे एक बिल्ली के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। और जब सुबह होती है और जॉन अपने घर पे आता है तब उसको पता चलता है कि वो घर 3 साल से बंद पड़ा हुआ था और उस घर में 3 साल पहले एक फैमिली रहती थी और अचानक से उनकी एक दिन डेथ हो गई थी। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाली हूँ ये एक पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाली एक बॉय की कहानी है। उसके साथ हुआ रियल घटना है। ये चीज़ जॉन के साथ तब हुई जब वो अपने कॉलेज टाइम में एक छोटी सी पिज़्ज़ा शॉप में डिलीवरी का जॉब करता था। एक दिन एक रात की बात है, रात को करीब 1 बजे जॉन जब सारा काम खत्म करके अपने घर के लिए निकल ही रहा था तब उस पिज़्ज़ा शॉप की मोबाइल पे एक कॉल आता है। जॉन ने फ़ोन उठाया तब उस तरफ एक आदमी सहमी हुई आवाज में ऑर्डर दे रहा था। पहले तो जॉन ये ऑर्डर लेने से मना कर रहा था क्योंकि पिज़्ज़ा शॉप का क्लोजिंग टाइम ऑलरेडी हो गया था। जब उस आदमी ने 4 लार्ज साइज का पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तब जॉन ने ये ऑर्डर ले लिया क्योंकि बड़ी ऑर्डर पे अच्छा खासा टिप्स मिलता था और जॉन को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। जॉन जल्दी से पिज़्ज़ा रेडी करके डिलीवरी के लिए निकल गया। डिलीवरी लोकेशन बहुत ज़्यादा दूर था, शहर के आउटसाइड एरिया में। देर रात हो चुकी थी और रास्ता भी बहुत ज़्यादा सुनसान था। सड़क कच्ची थी और उसके साइड में बहुत सारे खतरनाक पेड़ दिखाई दे रहे थे। उस रोड पे कोई भी स्ट्रीट लाइट भी नहीं जल रहा था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अंधेरा ही अंधेरा था। कुछ देर के ड्राइविंग के बाद जॉन उस एड्रेस पे पहुंच गया। कुछ टाइम के बाद वो एक बहुत पुराना सा और अजीब घर के सामने पहुंच गया और उस घर में एक भी लाइट नहीं जल रहा था। वो आसपास कोई भी एक हलचल भी नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत टाइम से वो घर बंद पड़ा। ये सब देख के ऐसा लग रहा था कि उस घर में कोई रहता ही ना हो। ये सब देख के जॉन अपने मैनेजर को फ़ोन करता है और वो चाहता था कि ये ऑर्डर ना देके वो वहाँ से जल्दी चला जाए। अगर जॉन अपने मैनेजर को बिना बताए वो पिज़्ज़ा रिटर्न लेके चला जाता तो उसका मैनेजर उसी के सैलरी में से वो पैसा कट करता। जब बार बार कॉल करने के बाद भी उसके मैनेजर ने फ़ोन नहीं उठाया तब जॉन ने सोचा कि उस घर के पास जाके एक बार डिलीवरी करने का सोचा। जैसे ही जॉन आगे पैर रखा वैसे ही घर की एक लाइट जल गया। उस चीज़ को देख के जॉन को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि शायद इस घर में कोई तो है। जॉन ने डोर बेल बजाया और उसने ज़ोर से चिल्ला के बोला पिज़्ज़ा डिलीवरी। उसके बाद बहुत टाइम तक कोई भी आवाज़ रिटर्न नहीं आया और थोड़ी देर के बाद एक आवाज़ आया। थोड़ी देर के बाद जॉन ने फिर से बेल दबाया। 2 बार बेल बजाने के बाद भी कोई भी डोर नहीं ओपन किया। जैसे ही जॉन पीछे मुड़ के बस जाने ही वाला था वैसे ही ऑटोमेटिकली दरवाज़ा खुल गया। बहुत डरा सा जॉन अंदर घुसने की कोशिश किया और जैसे ही अंदर गया वहाँ पे कोई भी नहीं था। एक छोटा सा बल्ब बस जल रहा था। जॉन ने आवाज़ लगाया, हेलो कोई है, अपना पिज़्ज़ा ले लो। वहाँ से कोई भी आवाज़ नहीं आ रहा था। अचानक से बेड के नीचे से एक बिल्ली की आवाज़ आई। जैसे ही वो बिल्ली अंदर गई लाइट चालू हो गया और टीवी ऑन हो गया और छोटे बच्चों की हंसने की और खेलने की आवाज़ आने लगी। ये सब देख के जॉन को ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कोई मजाक कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उस रूम की तरफ बढ़ता है जिस रूम में छोटे बच्चों की आवाज़ आ रहा था। जब जॉन अंदर गया तो वहाँ पे सोफे पे 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी जो कि बहुत ज़्यादा अजीब नज़रों से जॉन को देख रहे थे। जॉन उन लोग को देख के ऐसा बोल रहा था कि बहुत देर से वो दरवाजे पे बेल बजा रहा था बट कोई भी डोर ओपन ही नहीं कर रहा था। ये बोलते हुए वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। फिर भी वो लड़कियों का कोई भी रिएक्शन नहीं था। वो वहीं पे बैठ के जॉन को घूरे जा रही थी और जॉन फिर बोलने लगा, मैं पिज़्ज़ा देने आया हूँ, आपके घर पे कोई बड़ा है जिससे मैं पेमेंट ले सकूं। और थोड़ी देर के बाद वो दोनों लड़कियों की आंखें एकदम से सफ़ेद पड़ गया। उन दोनों की चुप्पी हंसी में बदल गई और वो दोनों बहुत खतरनाक तरीके से हंसने स्टार्ट कर दिया और थोड़ी देर के बाद वो दरवाजे की तरफ देखे कुछ इशारे किए जिस दरवाजे की तरफ से जॉन अंदर आया था। जॉन जैसे ही पीछे मुड़ा
वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसके हाथ में रखा हुआ पिज़्ज़ा सारा का सारा नीचे गिर गया, क्योंकि उसके सामने एक बहुत ज़्यादा खतरनाक औरत खड़ी थी जो कि बहुत ज़्यादा डरावनी थी। ये सब देख के जॉन एकदम से कांपने लगा। जॉन बहुत जल्दी जल्दी में कैसे कैसे करके वहाँ से भाग गया और भागते भागते अपने बाइक के पास पहुँचा और फटक से अपना बाइक लेके बाहर से चला गया। और वो औरत और वो दोनों लड़कियाँ उसी घर के पास खड़े होके उसको घूर रहे थे। और जॉन कुछ ही दूर गया था, उसको ऐसा लग रहा था उसका बाइक बंद हो रहा है और अचानक से ख़राब हो रहा है। ऐसा लग रहा है उसके बाइक कहीं से खींच रहा है। डरा हुआ जॉन जब बाइक से नीचे उतरता है तब देखता है उसका टायर पंचर था। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करने लगा और उनसे हेल्प मांगा। और वो जैसे ही बाइक के लेफ़्ट मिरर की तरफ देखा तो उसकी पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो देखा कि वो औरत का साया और वो दोनों बच्चियों की आत्मा उसके बाइक पे ही बैठे हुए और उसके तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे। और जॉन वहीं पे अपना बाइक छोड़ के तुरंत ही भागने लगा। जॉन भागते भागते बहुत ज़्यादा थक गया था। अचानक से उसको पुलिस गाड़ी की सायरन सुनाई दिया, तो उसके पास जितना भी हिम्मत था वो अपना हिम्मत लगाता है और बाइक के पास वापस से भागे जाता है। पुलिस उसकी गाड़ी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो चीज़ देख के वो पुलिस को सारी बातें बताता है और वो उस घर तक उन लोग को लेके जाता है। पुलिस वहाँ पे जैसे ही जाती है उसको वहाँ पे एक बिल्ली के अलावा और कोई भी चीज़ नहीं मिलता है। और जब सुबह होती है और जॉन अपने घर पे आता है तब उसको पता चलता है कि वो घर 3 साल से बंद पड़ा हुआ था और उस घर में 3 साल पहले एक फैमिली रहती थी जहाँ पे एक मम्मी और उसके 2 छोटे बच्चियाँ रहती थी और अचानक से उनकी एक दिन डेथ हो गई थी। किसी तरह उनको किसी ने मार दिया था और उसकी आत्मा जॉन को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी।